बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उन्होंने पहली ही फिल्म से दिखा दिया था कि शी इज हियर टू स्टे। अपनी अमेजिंग एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस से ऑडियंस के दिलों में बेहद खास जगह बना ली थी। रीसेंट इंटरव्यू में उन्होंने अपना सक्सेस मंत्रा शेयर किया। सेल्फ केयर को वो प्रायोरिटाइज करती है। जब से उनसे पूछा कि उन्हें अपने बारे में क्या सुनना नहीं है पसंद, तो इस पर आलिया ने कहा कि उन्हें लोगों का पॉइंट आउट करना नहीं पसंद है, कि वो इवॉल्व हो रही है। वो चेंज को सक्सेस का हिस्सा मानती है, चेंज को पॉजिटिवली एक्सेप्ट भी करती है, जो हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करता है। उन्होंने लाइफ लेसन्स को भी शेयर किया है। वो हार्ड वर्किंग, टैलेंटेड और कॉन्फिडेंट होती है जब भी वो स्क्रीन पर आती है। बद्रीनाथ की दुल्हनिया, राजी, टू स्टेट्स, गली बॉय, कलंक, हमटी शर्मा की दुल्हनिया और डियर जिंदगी जैसे मूवीज से ऑडियंस को एंटरटेन किया है। आलिया लास्ट टाइम जिगरा में वेदांग रायना के साथ नजर आई थी, जिसे वसंत बाला ने डायरेक्ट किया था। वो अपकमिंग रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा में लव एंड वॉर में विकी कौशल और रणबीर कपूर के साथ नजर आने वाली है, जिसे संजय लीला भंसाली डायरेक्ट कर रहे हैं। वो अल्फा मूवी में भी नजर आने वाली है। उनकी अपकमिंग फिल्म्स के लाइनअप से पता चलता है कि उनका सक्सेस पाने का मंत्रा फुल प्रूफ है। प्रतीक गांधी ने लोगों से कहा कि फिल्म फूले देखने के बाद अपना ओपिनियन बनाना, ना कि पहले। उन्होंने कहा कि ट्रेलर के बेसिस पर जज करना गलत है, क्योंकि जो उन्होंने देखा है वो बस कुछ लाइंस का कंटेक्स्ट है। प्रतीक का कहना था फिल्म के फाइनल कट को देखकर ही अपना ओपिनियन बनाएं, क्योंकि ट्रेलर में जो दिखाया गया है वो पूरा कंटेक्स्ट नहीं है। उन्होंने अपने मैसेज में ये भी कहा कि फिल्म का असली मकसद और संदेश समझना जरूरी है, जो ट्रेलर तक लिमिटेड नहीं है। फूले फिल्म को लेकर कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब ब्राह्मण कम्युनिटी ने ट्रेलर पर ऑब्जेक्शंस उठाए। फिल्म के डायरेक्टर अनंत महादेवन ने भी इस कंट्रोवर्सी को अननेसेसरी कहा, क्योंकि फिल्म ने CBFC के सजेस्टेड अमेंडमेंट्स को फॉलो किया है। उन्होंने क्लैरिफाई किया कि फिल्म का इंटेंशन कभी भी किसी को नाराज करना नहीं था। प्रतीक, जो फिल्म में ज्योतिराव फुले का रोल प्ले कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि उन्हें 11 अप्रैल को फिल्म रिलीज होनी थी, जो ज्योतिराव फुले के 197वें बर्थ एनिवर्सरी थी। उन्होंने इस डेट को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट बताया, लेकिन अब ये रिलीज डेट डिले हो गई है। उन्होंने कहा कि फिल्म की रिलीज डिले से उन्हें डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, पर उन्हें यकीन है कि फाइनल रिलीज डेट सबके लिए बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि उन्हें फिल्म के डिले का पता चला तो वो थोड़ा डिसहार्टन थे, पर बात करने के बाद समझ आया कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपके कंट्रोल में नहीं होती। सलमान खान ने अपनी अपकमिंग फिल्म सिकंदर की रिलीज से पहले मीडिया से बात करते हुए लॉरेंस बिश्नोई से मिल रही जान से मारने की धमकियों पर अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा, भगवान अल्लाह सब ऊपर है, जितनी उम्र लिखी है उतनी लिखी है। सलमान पिछले कई सालों से बिश्नोई गैंग की धमकियों के चलते हाई सिक्योरिटी के साथ घूम रहे हैं। अप्रैल 2024 में उनके बांद्रा वाले घर के बाहर फायरिंग भी हुई थी, जिसमें बिश्नोई गैंग का हाथ बताया गया था। पुलिस ने ये भी खुलासा किया था कि बिश्नोई गैंग ने उन्हें पनवेल फार्म हाउस जाते वक्त मारने का प्लान बनाया था। इसके अलावा अक्टूबर में उन्हें ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर धमकी मिली थी, जिसमें 2 करोड़ की डिमांड की गई थी। नवंबर में एक और धमकी आई थी, जिसमें 5 करोड़ मांगते हुए सलमान से बिश्नोई मंदिर में माफी मांगने को कहा गया, वरना जान से मारने की धमकी दी गई थी। ये धमकी 1997 के ब्लैक बाग पोचिंग केस से जुड़ी है, जो राजस्थान में हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान का मामला है। सलमान की सुरक्षा के लिए उनके आसपास हमेशा हैवी सिक्योरिटी तैनात रहती है, लेकिन नए थ्रेट्स उनके फैंस को चिंतित कर रहे हैं। काम की बात करें तो सलमान AR मुरुगदास की एक्शन फिल्म सिकंदर में नजर आए, जो ईद के मौके पर 30 मार्च को रिलीज की गई थी। प्रमोशंस के दौरान भी उनकी सिक्योरिटी और बढ़ाई गई है। क्या आपको लगता है कि सलमान की सिक्योरिटी और बढ़ानी चाहिए, या ये धमकियां सिर्फ एक स्टंट है? मुंबई के एक ग्लैमरस फैशन इवेंट में सुष्मिता सेन और उनके एक्स बॉयफ्रेंड रोमन शॉल एक बार फिर साथ नजर आए, लेकिन दोनों ने एक साथ पोज करने से इनकार करके पैपराजी को डिसअपॉइंट कर दिया। 2018 से 2021 तक रिलेशनशिप में रहे ये कपल भले ही अब ऑफिशियली ब्रेकअप कर चुके हो, पर उनकी पब्लिक बॉन्डिंग सबका अटेंशन ग्रैब करती है। इवेंट में सुष्मिता ने व्हाइट शर्ट,
पर्ल्स और ब्लैक ट्राउजर्स में एलिगेंस दिखाई, जबकि रोमन ब्लैक ब्लेजर और टाइट बन लुक में काफी एजी लग रहे थे। जब पैपराजी ने रोमन से सुष्मिता के साथ पोज करने को कहा तो उन्होंने चुपके से फ्रेम में एंटर कर लिया, जबकि सुष्मिता तब तक अनअवेयर थी। ये मोमेंट सबके चेहरे पर मुस्कान ले आया, लेकिन डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट दोनों ने एक साथ कोई ऑफिशियल फोटो नहीं ली। उनकी दोस्ती और कंफर्ट क्लियरली दिख रही थी, पर एक क्लियर बाउंड्री भी मेंटेन की गई। सोशल मीडिया पर पहले भी सुष्मिता कह चुकी है कि उनका रिलेशनशिप खत्म हो गया, लेकिन दोस्ती और प्यार बरकरार है। रोमन ने भी रिसेंट इंटरव्यू में कहा था कि उनका बॉन्ड सुष्मिता के साथ जेन्युइन है और वो उनके साथ सिर्फ एक अच्छे दोस्त के रूप में वक्त बिताते हैं। पब्लिक अपीयरेंसेस के बावजूद दोनों अभी ऑफिशियली सिंगल है, लेकिन उनकी केमिस्ट्री अब भी फैंस को काफी क्यूरियस कर देती है। दोनों के बीच का म्यूचुअल रिस्पेक्ट और मैच्योरिटी ही बॉलीवुड में उनके रिश्तों को एक हेल्दी और ग्रेसफुल एग्जाम्पल बनाता है, जहाँ ब्रेकअप्स अक्सर मेसी हो जाते हैं। 1991 में रिलीज हुई फिल्म शांति क्रांति एक वक्त पर इंडिया की सबसे महंगी और एम्बिशियस फिल्म थी, जिसका बजट 10 करोड़ था। लेकिन बदकिस्मती से ये फिल्म सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस डिजास्टर बन गई। वी रविचंद्रन, जो कन्नड़ा सुपरस्टार थे, उन्होंने ही फिल्म को लिखा, डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था। फिल्म 4 भाषाओं में बनी थी, हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा, और हर वर्जन के लिए अलग सुपरस्टार कास्ट किया गया था। रजनीकांत हिंदी और तमिल के लिए, नागार्जुना तेलुगु और रविचंद्रन खुद कन्नड़ा के लिए। फीमेल लीड थी चार्मिंग जूही चावला, खुशबू और अनंत नाग, जो सब वर्जन्स में थे। इतना बड़ा स्टार कास्ट और मल्टी लैंग्वेज रिलीज होने के बाद भी फिल्म पब्लिक को इम्प्रेस नहीं कर पाई। जब फिल्म सितंबर 1991 में रिलीज हुई तो किसी भी लैंग्वेज में अच्छी ओपनिंग नहीं मिली। लोग स्टोरी लाइन और एग्जीक्यूशन से कनेक्ट नहीं कर पाए और फिल्म सिर्फ 8 करोड़ कमा पाई, जो उसके बजट से भी कम था। मार्केटिंग के खर्चे अलग ही थे। रविचंद्रन ने क्लाइमैक्स के लिए 50 एकड़ का लैंड लीज पर लिया था और हैवी वीएफएक्स और ग्रैंड सेट्स पे पैसा उड़ा दिया। लॉस इतना ज्यादा था कि वो बैंकरप्ट हो गए और उन्हें अपने फाइनेंशियल कंडीशन सुधारने के लिए बी ग्रेड रीमेक्स बनाने पड़े। फिल्म इंडस्ट्री में ये कहानी आज भी एक वार्निंग के तौर पर देखी जाती है। सिर्फ बड़े नाम और पैसा सक्सेस की गारंटी नहीं होती। शांति क्रांति ने दिखाया कि जब कंटेंट कनेक्ट ना हो तो कुछ भी काम नहीं आता। अभय देओल फिल्म स्टार्स की फैमिली से आते हैं। उनके कजिन्स सनी देओल और बॉबी देओल बॉलीवुड में काफी सक्सेसफुल स्टार्स के रूप में जाने जाते हैं। ऑलमोस्ट 1 महीने पहले अभय के फैंस ने दिल्ली में एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया, जहां पर वो अभय के लुक में नजर आए। रिसेंट इंटरव्यू में अभय ने मेंशन किया कि उन्हें इस कंपटीशन के बारे में कुछ नहीं पता था। जब उन्होंने ऑनलाइन पिक्चर्स देखी तब उन्हें इस कंपटीशन के बारे में पता चला। उन्हें रिग्रेट भी हुआ कि इस कंपटीशन का पार्ट वो नहीं थे। वो काफी ज्यादा इमोशनल थे फैंस को उनके लुक में देखकर। उनका कहना है कि हर एक्टर की ख्वाहिश होती है कि ऑडियंस की साइड से उन्हें फेम और रिकॉग्निशन मिले। वो चाइल्डहुड से ही काफी सेंसिटिव थे और लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते थे, पर उन्हें एक्टिंग भी करनी थी। पर वो काफी ज्यादा एंग्शियस थे रिकॉग्निशन और अटेंशन को लेकर। अभय से इंटरव्यू में पूछा गया कि वो बॉलीवुड में कुछ चेंज करना चाहेंगे, तो इस पर उन्होंने कहा पीआर कल्चर। आज पीआर कल्चर काफी ज्यादा है, पहले इतना नहीं होता था। उन्होंने ये भी रिवील किया कि जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी उस वक्त वो पीआर का यूज नहीं करते थे, पर आज पीआर सेलिब्रिटीज की जिंदगी का इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है। वर्क फ्रंट की बात करें तो अभय हाल ही में फिल्म बन टिकी में जीनत अमान और शबाना आजमी के साथ नजर आए। हालांकि इस फिल्म को अभी तक कमर्शियली रिलीज नहीं किया गया है। बॉलीवुड में काजोल अपनी बेमिसाल एक्टिंग के लिए जानी जाती है। काजोल ने डिकेड से ऑडियंस के दिल पर राज किया है। उन्होंने बॉलीवुड में तीनों खान्स के साथ भी काम किया है। अजय देवगन और काजल की बेटी न्यासा देवगन अक्सर हेडलाइंस बनाती रहती है अपने पब्लिक अपीयरेंसेस की वजह से। साल के स्टार्ट होते ही कई सारे स्टार किड्स ने डेब्यू किया। अजय देवगन के नेफ्यू अमन देवगन और रवीना टंडन की बेटी ब्राशा थडानी ने फिल्म आजाद से डेब्यू किया। ऐसे में न्यासा के बॉलीवुड डेब्यू की स्पेकुलेशंस चलने लगी थी। एक रीसेंट इंटरव्यू में काजोल से पूछा गया कि उनकी डॉटर न्यासा भी बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली है क्या। इस पर काजोल ने डिनाई किया सारे स्पेकुलेशंस को। उन्होंने
कहा कि वो अभी सिर्फ 22 साल की होने वाली है और उन्होंने अपना इंटरेस्ट बॉलीवुड में नहीं दिखाया है। काजोल से पूछा गया कि क्या एडवाइस वो न्यू कमर्स को देना चाहती है। इस पर उन्होंने कहा जो बहुत कम ही सेलिब्रिटीज एडमिट करते हैं कि उन्हें फिलर्स, बोटॉक्स और कॉस्मेटिक सर्जरीज नहीं करवानी चाहिए और हर किसी की एडवाइस को पर्सनली नहीं लेना चाहिए। काजोल माँ माइथोलॉजिकल हॉरर फिल्म में रौनित रॉय, इंद्रनील सेनगुप्ता और कैरन शर्मा के साथ नजर आने वाली है। ये फिल्म 27 जून 2025 को रिलीज होने वाली है। महारानी क्वीन ऑफ क्वींस एक्शन थ्रिलर फिल्म में भी नजर आने वाली है। चलिए, न्यासा का तो अभी डेब्यू करने का इरादा नहीं है, पर क्या उनके बेटे बड़े होकर रखेंगे बॉलीवुड में कदम। 2000 के गोल्डन एरा ने हमें बॉलीवुड के कुछ आइकॉनिक स्टार्स और यादगार मोमेंट्स दिए, लेकिन अगर एक फिल्म है जो अब तक लोगों के दिल में बसी हुई है तो वो है करण जौहर की कभी खुशी कभी गम। 2001 में रिलीज हुई इस फिल्म ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पे धमाका नहीं किया, बल्कि हमें दीपू, फैमिली गोल्स और जया बच्चन और शाहरुख खान के बीच एक दिल छू लेने वाला माँ बेटे का रिश्ता। ये बॉन्ड सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं था। SRK और बच्चन फैमिली के बीच ऑफ स्क्रीन भी एक जेन्युइन कनेक्शन रहा है। शाहरुख खान का छोटा बेटा अब्राहम तो अमिताभ बच्चन को दादाजी समझता है, जो उनके रिश्तों की गहराई दिखाता है। 2008 में कटरीना कैफ के बर्थडे बैश पर SRK और सलमान खान के बीच हुआ फॉल आउट सबको याद है। शाहरुख खान ने एलिजेडली कुछ पर्सनल रिमार्क्स किए जो ऐश्वर्या राय से जुड़े थे, जिससे बच्चन फैमिली नाराज हुई। जया बच्चन ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो SRK के कमेंट से अपसेट थी, लेकिन बोला कि उन्हें शाहरुख से लगाव है। अगर वो उनके घर होते तो जया उन्हें थप्पड़ मार देती, जैसे अपने बेटे को। 2014 में भी जया ने हैप्पी न्यू ईयर को मोस्ट नॉनसेंसिकल फिल्म कहा, लेकिन SRK ने कामली हैंडल किया और बोला कि उन्हें कोई गुस्सा नहीं। बच्चन के लिए रिस्पेक्ट हमेशा रहेगी। ये थ्रोबैक याद दिलाता है कि बॉलीवुड की दुनिया में भी कुछ रिश्ते असली प्यार और इज्जत पर टिके होते हैं, जैसे जया बच्चन और शाहरुख खान का। जीनत अमान ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने 1973 की फिल्म यादों की बारात के मशहूर गाने चुरा लिया है तुमने जो दिल को के दौरान पहने गए सफेद आउटफिट के पीछे की कहानी बयान की। उन्होंने बताया कि गाने के लिए पहले उन्हें एक टाइट गुलाबी सलवार कमीज पहनाई गई थी, लेकिन उन्होंने डायरेक्टर नासिर हुसैन से अपनी पसंद का आउटफिट पहनने के लिए जिद की। नासिर साहब चाहते थे कि उन्हें 60 के दशक की हीरोइंस की तरह चूड़ीदार कुर्ता लुक में पेश किया जाए, लेकिन जीनत अमान ने अपने स्टाइल के मुताबिक सफेद क्लोथ्स और काले चोकर वाला आउटफिट चुना। उन्होंने कहा, जिन लोगों ने फिल्म देखी है उन्होंने देखा ही होगा कि गाने से पहले वाले सीन में एक टाइट गुलाबी सलवार कमीज पहनी हुई थी और फिर गाने में उस सफेद आउटफिट में नजर आई, जो कि एक ट्रेंड बन गया। वो खुशी से इस आउटफिट चेंज का क्रेडिट लेती है, क्योंकि उन्हें इसके लिए नासिर साहब से लड़ना पड़ा। जीनत अमान ने इस गाने की यादों को ताज़ा करते हुए लिखा, शराब के ग्लास की खनक, मधुर बोल, सफेद क्लोथ्स और काला चोकर, चुरा लिया, अनजाने में उनका थीम सॉन्ग बन गया। दुनिया भर में किसी भी इवेंट में इस गाने का जिक्र जरूर होता है। जीनत अमान का ये खुलासा उनके फैंस के लिए नया पहलू है, जो इस आइकॉनिक गाने और उनके स्टाइल को और भी खास बनाता है। एक्टर आदि ईरानी ने 90s के दौरान में कई सारी मूवीज में सपोर्टिंग रोल्स में नजर आ चुके हैं। उन्होंने बॉलीवुड के कई सारे बड़े स्टार्स के साथ काम किया है, पर हर एक्टर के साथ प्लीजिंग एक्सपीरियंस नहीं हुआ। अपने रीसेंट इंटरव्यू में उन्होंने उस अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस का जिक्र किया है। आदि ने साल 2007 की हिट फिल्म वेलकम के सीन का जिक्र किया, जब एक्टर नाना पाटेकर और अनिल कपूर उन्हें स्लैप करते हैं। वो कहते हैं कि इस सीन के मल्टीपल रीटेक्स लिए थे और उन रीटेक्स के दौरान अनिल कपूर ने उन्हें 2 से 3 बार काफी जोर से थप्पड़ मार दिया। नाना ने उन्हें एक बार स्लैप किया, पर कंटिन्यूस स्लैप्स की वजह से उनके चश्मे शिफ्ट हो गए। इस वजह से उनकी आंख पर भी लग गया था। सीन कंप्लीट होने के बाद नाना ने उनसे इमीडिएटली अपॉलॉजी मांगी, पर अनिल ने उनसे कुछ नहीं कहा, बस चले गए। आदि ने जब उनसे कॉन्फ्रंट किया तब अनिल ने कहा गलती से हो गया था, और उनका रिप्लाई सुनकर आदि खुद से क्वेश्चन कर रहे थे कि एक ही गलती उनसे कई बार कैसे हो गई।
आदि से पूछा गया उनकी जगह अगर SRK या सलमान खान होते तब भी उनका बिहेवियर ऐसा ही होता, तो आदि का जवाब था कि कपूर सुपरस्टार्स के साथ इस तरह से नहीं बिहेव करते। अनिल डेलिबरेटली ऐसे एक्शंस का यूज करते हैं जिससे एक्शन रियल लगे, पर बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करना चाहिए था उन्हें।